वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। आप सभी बच्चों के सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपके सिलेबस और कोर्स के मुताबिक प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 6 की पूरी ही उर्दू ग्रामर है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम के लिए जुमले के अज्जा बताऊँगी कि किस तरह से लिखोगे। तो बेटे, जुमले के 3 अज्जा होते हैं। पहला फ़ेल, दूसरा फ़ाइल और तीसरा मफ़ूल। याद रहेगा, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। फ़ेल किसे कहते हैं? यानी कि वर्ब, यानी कि वे सभी लफ्ज़ जिससे किसी भी काम का करना या होना मालूम हो। देखो, जैसे कि रोना, खाना, पीना, कूदना, खेलना, हंसना, भागना, दौड़ना, ये सभी लफ्ज़ क्या हैं? वर्ब हैं, फ़ेल हैं। तो समझ में आए कि वो सभी लफ्ज़ जिससे किसी भी काम का करना या होना मालूम हो। और उसके साथ साथ इन लफ्ज़ों के अंदर तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हाल, माजी और मुस्तकबिल में से इन लफ्ज़ों के साथ कोई ज़माना भी पाया जाए। जैसे कि आया है। आया क्या है? यहाँ पर वर्ब है। और है से क्या पता चलता है? ज़माने का, यानी कि ये क्या है? फ़ेल, माजी है। इसी तरह से जाए, जाए यानी कि जाना, जाना क्या है? यहाँ पर वर्ब है। और गा से क्या पता चलता है? ज़माने का, यानी कि ये फ्यूचर सेंटेंस है। तो समझ में आया कि वो सभी लफ्ज़ जिससे किसी भी काम का करना या होना मालूम हो और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई सा ज़माना भी पाया जाए, फ़ेल कहलाता है। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। फ़ाइल किसे कहते हैं? जो काम करता है वही फ़ाइल कहलाता है। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे? वे है जो किसी काम करने वाले को बताए। जैसे कि रानी सेब खाती है। अब इस सेंटेंस के अंदर रानी ही तो काम कर रही है, यानी कि वे सेब खा रही है। तो रानी क्या है? काम करने वाली है। इस जुमले में खाने वाली रानी है, इसलिए रानी ही फ़ाइल है। याद रहेगा कि काम करने वाले को बताए वही लफ्ज़ क्या होगा? फ़ाइल होगा। इसी तरह से मफ़ूल, वे है जिस पर काम का असर वाक़ई हो। समझ में आया? यानी कि देखो, जैसे कि रानी सेब काट रही है। इस जुमले में सेब पर काम का असर पड़ रहा है, यानी कि देखो, रानी सेब काट रही है। किसको काट रही है? रानी सेब को। काम क्या कर रही है? काटने का काम कर रही है। काटने का असर किस पे पड़ रहा है? सेब पर, यानी कि काम का असर जिस चीज़ पर पड़ता है वही मफ़ूल कहलाता है। याद रखोगे, काम का असर जिस चीज़ पर पड़ता है वो मफ़ूल कहलाता है। जैसे कि इस सेंटेंस में रानी सेब काट रही है। तो काम क्या है यहाँ पर? काटना। और काटने का असर किस पे पड़ा है? सेब पर पड़ा है। तो इस जुमले के अंदर जो सेब है वो क्या है? मफ़ूल है। एग्ज़ाम में किस तरह से डेफिनेशन लिखोगे? वे है जिस पर काम का असर वाक़ई हो। जैसे कि रानी सेब काट रही है। रानी क्या काम कर रही है? काटने का। और काटने का असर किस पर पड़ा है? सेब पर पड़ा है। तो सेब क्या हो जाएगा? यहाँ से मफ़ूल होगा। तो लिख दो कि इस जुमले में सेब पर काम का असर पड़ रहा है, इसलिए सेब मफ़ूल है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।